Illustration number 6. Mr. Sumit, the petty cashier of, यहाँ पे क्या लिखा है लेकिन क्या आएगा, कैशियर एस मिसिंग है तो एस यहाँ पे लिख देना। पेटी कैशियर ऑफ मिस ट्रैवलर्स इंडिया रिसीव्ड 2000 ऑन अप्रैल 1st 2014। 1 अप्रैल को मिस्टर सुमित को कंपनी की तरफ से कितने पैसे दे दिए गए? 2000 रुपीस दे दिए गए। क्लियर? कौन से? अप्रैल 1 अप्रैल को दिए गए 2014 में। किनके पास से? हेड कैशियर ने उन्हें पैसे दे दिए थे। नाउ अब क्या है, आपको प्रिपेयर पेटी कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी है, वो भी कौन से मंथ की? अप्रैल मंथ की 2014 की। चलिए कौन से ये आपके सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए आपको 30 अप्रैल तक के सारे ट्रांजैक्शन दिए। जैसे आपको क्या बोला है कि आपको पेटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है तो डायरेक्ट पहले उसका फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट हमने कल देखा ही था ऑलरेडी, कैसा था? पेटी कैश बुक, क्योंकि जिस चीज का बुक प्रिपेयर कर रहे हैं उसका हेडिंग सेंटर में ही आएगा। क्लियर? ना अब आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट जो है सेम इसी तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। अमाउंट रिसीव, आपको जो अमाउंट दी गई वो अमाउंट लिखी जाएगी। देन डेट पर्टिकुलर, इफ कोई वाउचर नंबर दिया गया हो तो वो यहाँ पर मेंशन होगा, और इफ अगर कोई वाउचर नहीं दिया गया तो आप अपने आप से कोई स्पेसिफायर नंबर नहीं नोट करेंगे। क्लियर? देन अमाउंट पेड, अमाउंट पेड यहाँ पे कौन सी आएगी? जो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी उनका टोटल अमाउंट इस साइड पे आएगा। देखते हैं सम के अंदर। देन पोस्टेज, टेलीग्राफ, देन कन्वेंस, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस। कन्वेंस में क्या आता है? आपके ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग जो एक्सपेंस होता है वो सारे किस में आते हैं? कन्वेंस में आते हैं। क्लियर? सेम फॉर्मेट देख लिया वो, तो जल्दी से इस फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लो, बना लो ना। चलिए बना लेना फॉर्मेट, स्टार्ट करते हैं। डेट आपको डिटेल एंड रुपीस भी देके रखा हुआ है। 2014 2 अप्रैल ऑटो फेयर, क्या दिया हुआ है? ऑटो का फेयर दिया। फेयर मतलब क्या होता है? भाड़ा। कितना था? 200 रुपीस। कितना आया? 200 रुपीस। पेटी कैश बुक के अंदर इसको मेंशन करेंगे। किसके अंदर जाएगा? फर्स्ट, सबसे फर्स्ट एंट्री किस तरीके से आएगी? 2014। आप ईयर लिखेंगे, देन कौन सा मंथ है, देन उसके बाद क्या आएगा? डेट में डेट। फर्स्ट थिंग क्या हुई कि आपको 2000 रुपीस मिले तो आप इधर एंट्री देंगे कैश रिसीव। बस ये एंट्री यहीं तक आएगी, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो पे करोगे सिर्फ उसी की एंट्री इस कॉलम में आएगी। यहाँ पर आपको रिसीव की है ना, इसलिए आप इस कॉलम में नहीं लिखोगे। देन सेकंड डेट को बताया गया था ऑटो फेयर, है ना? ऑटो फेयर के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन था उसकी बात है। तो ऑटो फेयर कितना था? 200 रुपीस था। क्लियर? किस में आएगा? कन्वेंस। ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस होता है उसको किस में आता है? कन्वेंस में आता है। कितना था? 200 रुपीस। और सेकंड डेट को कोई ट्रांजैक्शन था क्या? नहीं। दैट मींस यहां पर भी कुछ नहीं है, हाँ, आपको डैश करने की जरूरत नहीं है। मींस यहां पे भी कोई ट्रांजैक्शन है या कोई अमाउंट थी? नहीं। तो दैट मींस सेकंड डेट को कितना पेमेंट हो गया है, तब लिखेंगे कि सेकंड डेट को 200 का पेमेंट हो गया। क्लियर? मींस 200 रुपए आपके खर्च हो गए उसमें से। नाउ नेक्स्ट क्या बताया गया? कुरियर सर्विसेज कितना था? 50 रुपीस। कुरियर सर्विस कितना है? 50 रुपीस का आपको चार्ज लगा है। कुरियर है तो किस में जाएगा? पोस्टेज, टेलीग्राम, कन्वेंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस। जल्दी, कुरियर है तो किस में जाएगा? कुरियर है तो 100 ऑब्वियस सी बात है, वो किस में जाएगा? पोस्टेज में ही जाएगा। कहां जाएगा? पोस्टेज में। यहां पर पता नहीं चल पाएगा आपको तो लिख लेना पोस्टेज, टेलीग्राफ, देन कन्वेंस, स्टेशनरी, और ये लास्ट होगा मिसलेनियस। फॉर्मेट अच्छे से याद रखे। नाउ थर्ड कौन सा था? डेट। थर्ड कुरियर सर्विस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन था। कितने का था? एक्सपेंस हुआ था 50 रुपीस का। किस पे? पोस्टेज पे। तो ये पोस्टेज का ही कॉलम है ना? ये कौन सा कॉलम है? पोस्टेज का ही कॉलम है ना, सेम। तो यही है पोस्टेज वाला कॉलम, 50 रुपीस। बाकी और किसी में कुछ आया था ट्रांजैक्शन? सिर्फ जो अमाउंट आपको दी गई है वही करना है। बाकी और किसी में था क्या? कुछ नहीं। बाकी तो किसी में था ही नहीं। दैट मींस थर्ड डेट को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुआ था जो कुरियर सर्विस के रिगार्डिंग हुआ था। कितना? 50 रुपीस। तो टोटल अमाउंट कितनी थी? 50 रुपीस का थर्ड डेट को एक्सपेंस हुआ था, वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर? नाउ
नेक्स्ट पोस्टेज स्टैम्प, किसके रिगार्डिंग है? पोस्टेज स्टैम्प के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंस हुआ है, कितना 95 रुपीज, डेट फोर्थ डेट को आपका एक्सपेंस हुआ है। अगेन किस में आएगा? पोस्टेज के अंदर ही आएगा, है ना? किस में आएगा? पोस्टेज वाले में। डेट 4 पोस्टेज स्टैम्प एज इट इज, आपको जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है आप वही उसी फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? पता होना चाहिए कि कौन सा किस पोस्ट में आना चाहिए। देन फोर्थ डेट को क्या बताया था? सिर्फ पोस्टेज स्टैम्प और बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ किसी के रिगार्डिंग भी। कब? फोर्थ डेट को, है ना? तो टोटल कितना पेमेंट आप कर चुके हो? और 95 रुपीज का पोस्टेज के अंदर ही पेमेंट हुआ, है ना? नाउ देन पेंसिल पैड कितना? 65 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है पेंसिल और पैड लेने में। देन कौन सी डेट थी? 5th डेट को आपका ये एक्सपेंस हुआ है। क्लियर? चलिए तो आ जाते हैं 5th पेंसिल एंड पैड। अब पेंसिल पैड किस में आता है? स्टेशनरी में ही आएगा। सेकंड लास्ट ऑप्शन हमारा क्या था? स्टेशनरी का एक पोर्शन था ये, है ना? कौन सा था? स्टेशनरी था ना ये मिसलेनियस, स्टेशनरी, कन्वेंस, ये कौन सा था? टेलीग्राम वाला एंड ये पोस्ट वाला। शॉर्ट में लिख दिया है, अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। कौन सा था? पेंसिल पैड 65 रुपीज किस में था? स्टेशनरी में ही आएगा पेंसिल पैड। बाकी ना मिसलेनियस में कुछ है तो बाकी किसी में भी कुछ नहीं आया, तो डायरेक्ट 5th डेट को कितने का एक्सपेंस हुआ है? 65 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है। किस में रहा? स्टेशनरी के अंदर एक्सपेंस हुआ है। एक साथ आप टोटल भी लिखते जा रहे हो आपका कितना एक्सपेंस हुआ है, प्लस यहाँ पर आपने हर एक के, अगर मैं बोलूं तो वन काइंड ऑफ आपने हर एक की नोट प्रिपेयर कर ली कि मेरा खर्चा किसके अंदर होता जा रहा है ना? तब आप एक टोटल भी कर सकते हैं कि यार मेरा पोस्टेज में इस मंथ में टोटल कितना एक्सपेंस हो गया, टेलीग्राफ में, कन्वेंस में, स्टेशनरी में और मिसलेनियस में। तो आप हर चीज का एक टोटल भी देख सकते हो कि मेरा टोटल इनमें कितना एक्सपेंस आ रहा है और सब टोटल भी आपको देखने मिल जाएगा, है ना? नाउ नेक्स्ट कौन सा है? स्पीड पोस्ट चार्जेस। स्पीड पोस्ट चार्जेस कितना दिया हुआ है? मेनली 40 रुपीज आपको क्या दिया हुआ है? स्पीड पोस्ट चार्जेस। तो किस में आएगा? स्पीड पोस्ट चार्जेस है, पोस्टेज के अंदर ही आएगा। डेट 6 स्पीड पोस्ट चार्जेस कितना था पोस्टेज में? 40, बाकी और किसी में तो नहीं आएगा। टोटल अमाउंट लिख देंगे, 40 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर यहाँ पे नोट करना क्या बताया गया है? टैक्सी फेयर, जो फेयर का मतलब क्या होता है? भाड़ा। तो टैक्सी के रिगार्डिंग एक्सपेंस हुआ था कितना? 205 रुपीज का था, प्लस 90 रुपीज एक्स्ट्रा लगे, है ना? एडिशनल बोलते हैं ना, कभी कभी खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो आप इस अमाउंट को नहीं, यहाँ की जो अमाउंट है उसको देखिए कितना है? 295 रुपीज। क्लियर? कितना है? 295। सेम यही अमाउंट जाएगी पेटी कैश बुक में। किसके रिगार्डिंग है? टैक्सी फेयर। तो किस में आएगा? कन्वेंस के अंदर ये आएगा, कन्वेंस के अंदर आएगा 295। क्या लिखा होगा? 8 टैक्सी फेयर कन्वेंस में आएगा 295। टोटल के अंदर 295 का पेमेंट हुआ आपका। नाउ देन रिफ्रेशमेंट कितना था? 310 रुपीज। 310 रुपीज क्या था इसका? रिफ्रेशमेंट ये हुआ है। तो रिफ्रेशमेंट मींस कुछ ना कुछ ऑफिस वर्क के अंदर होता है, कोई अदर एक्सपेंसेस है नॉट रिलेटेड टू देयर बिजनेस, है ना? बिजनेस के रिलेटेड नहीं। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, बिजनेस ही था, कोई भी सपोज कोई बिजनेस कर रहा है, देन अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को कोई प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में हर कोई सेलिब्रेशन तो करता ही है ना? सेलिब्रेशन करेगा तो वो खुद के पैसे से तो करेगा नहीं, वो कौन से पैसे से करता है? बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है और वी कैन से एज ए बिजनेस की जो अमाउंट है उसमें से ही वो सेलिब्रेशन करेगा। सपोज बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, देन क्या किया? चलो एक काम करते हैं, आइसक्रीम पार्टी और समथिंग कुछ भी करते हैं, ठीक है? आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं, सबको आइसक्रीम खिला रहे हैं। तो जो आइसक्रीम है किसके लिए आई है? ऑफिस स्टाफ के लिए आई है। पर्सनल यूज था नहीं, ऑफिस के स्टाफ के लिए ही आई थी, ऑफिस के पैसे से ही आई थी। तो ये खर्चा कैसा है? हर बार हम खर्चा करेंगे क्या? ऐसा नहीं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कभी कभार होते हैं, है ना? तो उसके लिए प्रॉपर अलग से फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो किस में आ जाएगा? मिसलेनियस
एक्सपेंसेस के अंदर ऐसा आता है ना। इसके अंदर आपको ज्यादातर ऐसे ही ट्रांजैक्शन मिलते रहेंगे, बराबर, छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन जिसका पर्टिकुलर हर बार वो चीज पॉसिबल नहीं होती है, कभी कभार होती है, तो वो सारी चीजें किसमें, मिसलेनियस में ही आती है। नाउ याद आपको रिफ्रेशमेंट का दिया हुआ था 10 है ना, कितना आ गया रिफ्रेशमेंट 310, मिसलेनियस में बाकी किसी में है नहीं, तो टोटल अमाउंट पेड के अंदर कितने आ गए 310। क्लियर। नाउ ऑटो फेयर कौन सा है, अगेन ऑटो फेयर पढ़ा था हमने कि ऑटो ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग है, कोई भी व्हीकल के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेंस आएगा किस में आता है, कन्वेंस में। कितना है 60 देके रखा हुआ है, डेट लिखेंगे 11th डेट, ऑटो फेयर कितना था 60 रुपीस, किस में आया कन्वेंस में। देन सब टोटल में क्या आप लिखते जाओगे कि टोटल आपका अभी तक कितना, और 60 रुपीस का खर्चा हो गया है ना। देन टेलीग्राम, टेलीग्राम में कितना गया है 64 रुपीस का आपका एक्सपेंस हुआ है, किसमें टेलीग्राम में। क्लियर। देन डेट 13 टेलीग्राम कितना था 64 रुपीस का कहां पर एक्सपेंस हुआ है, टेलीग्राम में। टेलीग्राम के अंदर नोट करेंगे प्लस टोटल के अंदर कि भाई 13 डेट को 64 रुपीस का एक्सपेंस हुआ है। देन कंप्यूटर स्टेशनरी क्या बता रहा है, कंप्यूटर स्टेशनरी, वर्ड देखना स्टेशनरी आपको स्पेसिफाई किया हुआ है, कितना था 165 रुपीस का स्टेशनरी एक्सपेंस है, लेकिन कैसा कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो सीधी सी बात है कंप्यूटर स्टेशनरी बोला है तो किस में जाएगा, स्टेशनरी वाले कॉलम में ही जाएगा। क्लियर। 16 डेट कंप्यूटर स्टेशनरी कितना हुआ था 165, स्टेशनरी वाले कॉलम में जाएगा। क्लियर। वहां पर आ गया, टोटल में से लिखेंगे 165 का एक्सपेंस हुआ है ना। जो भी चीज आप यहां पर लिखोगे उसके बाद आपको यहां पे टोटल जो हमारा टोटल पेड अमाउंट वाला है उस कॉलम में भी आप लिखोगे ही। अभी तक हमको कोई भी वाउचर के रिगार्डिंग नहीं आया तो वाउचर के यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बराबर, किसी में क्योंकि दिया नहीं। सपोज अगर इन्हीं के आगे दे दिया होता कि वाउचर नंबर ये है इसका या वाउचर नंबर सो एंड सो, तो आप सेम वाउचर नंबर वहां पर भी लिखना होगा। देन बस फेयर कौन सा बता दिया, बस फेयर के बारे में बोला है ना, कौन सा है बस फेयर, कितना है 40 रुपीस का बस फेयर है, कहां पर आएगा 19 डेट बस फेयर, फेयर है ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, कन्वेंस में आएगा 40 रुपीस। देन सब टोटल में लिख देंगे 40। देन एसटीडी कॉल चार्जेस, ये कौन सा आया है एसटीडी कॉल चार्जेस, आपके एसटीडी के कॉल चार्जेस है कितना 205 रुपीस का आपका एसटीडी कॉल है। कौन सी डेट को 21st डेट को आपका एसटीडी कॉल चार्जेस किस में आएगा, कॉल चार्जेस जो है किस में आएगा टेलीग्राम में। वेरी गुड, कौन सा है 21st डेट एसटीडी कॉल चार्जेस टेलीग्राम पर, उसके अंदर आएगा कितना 205, टोटल के अंदर सेम अमाउंट यही लिखी जाएगी 205। क्लियर। नाउ अगेन रिफ्रेशमेंट, समथिंग ऑफिस में कुछ रिफ्रेशमेंट के थ्रू होते हैं ना, एकदम फ्री माहौल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है ऑफिस में भी, है ना, वैसा ही है। लाइक कितना 80 रुपीस का हुआ है 23rd डेट को, 23rd डेट को कुछ हुआ है रिफ्रेशमेंट के थ्रू, तो 23rd डेट रिफ्रेशमेंट, जब भी रिफ्रेशमेंट आएगा किस में जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंस में, कितना हो जाएगा 80 रुपीस का। क्लियर। सब टोटल में आप लिख देंगे 80 रुपीस। देन फोटोस्टेट चार्जेस कितना हो गया 45 रुपीस का फोटोस्टेट चार्जेस है, चार्जेस है फोटोस्टेट मींस कहां पर आया सेम वहीं पे, फोटोस्टेट चार्जेस कितना है 45 रुपीस। बिजनेस में बहुत सी बार फोटो शूट भी करते रहते हैं ना, अलग अलग तरह के होते हैं उनके एक्सपेंस, तो वो सारे किसमें आएंगे मिसलेनियस में ही जाएंगे। देन कुरियर सर्विसेज कितना था, कुरियर सर्विस बोला गया है 40 रुपीस का क्या है कुरियर सर्विस का एक्सपेंस हुआ है। क्लियर। कुरियर के रिगार्डिंग में किस में आएगा पोस्टेज में आएगा, किस में आएगा पोस्टेज में 40 रुपीस का आएगा, है ना, पोस्टेज में आया 40 रुपीस, कितना सेम कुरियर सर्विस में दिया हुआ है आपको ये 28, कुरियर सर्विस 40, सब टोटल में भी 40। क्लियर। चलो देन
बस फेयर कितना बोला गया है, बस का फेयर, बस का जो भाड़ा है वो बता रहे कितना था, 40 रुपीज का दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग आपका एक्सपेंस है, किस में आएगा, कन्वेंस में आएगा ना, किस में आएगा, कन्वेंस में। यहां पर प्रिंट नहीं है, प्रिंट कर लेना, क्लियर। हमारा कन्वेंस कौन सा था, 4, यही ऑप्शन था कन्वेंस का, है ना। ये तो स्टेशनरी है, मिसलेनियस, टेलीग्राम एंड पोस्टेज। यहां पर प्रिंट नहीं था, एक बार लिख लेना आपको, यहां पे 40 रुपीज प्रिंट नहीं हुआ है, सब टोटल में उसकी अमाउंट आ जाएगी, क्लियर। देन अब क्या करना है आपको, फाइनल स्टेप आपका क्या हो जाएगा, अब ये मैं हटाऊंगा तो ये अपने आप चला जाएगा मूव करने के लिए, लेकिन लिख लेना, है ना। इस साइड पे 40 रुपीज लिखना किसका है, बस फेयर का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, जैसे आपके सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए, ट्रांजैक्शन सब कंप्लीट हो गए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जितने भी टोटल है आपका, मींस आप स्टार्ट कहां से करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस का पूरा टोटल करते जाओ, है ना। ये सबका टोटल करते जाओगे, कितना आया 435, क्लियर। देन सेम ऐसे स्टेशनरी का हम टोटल करेंगे, कन्वेंस का। एक बार आपको कन्वेंस का चेक कर लेना टोटल, है ना। आप ये अमाउंट नहीं लिखेंगे, आप खुद से चेक करना, क्योंकि मे बी यहाँ पे 40 रुपीज जो प्रिंटिंग नहीं हुआ है, मे बी वो ऐड हुआ है कि नहीं, एक बार वो चेक कर लेना, क्लियर। तो सेम ऐसे ही सबका टोटल करोगे ना। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि आपको यहाँ पे रीचेक का फॉर्मेट मिलेगा। आपने अमाउंट जो पेड की है ना, आपने ये अमाउंट जो पे की है, इसका भी आप टोटल निकालोगे, कितना आएगा 1794, क्लियर। कितना आएगा 1794 प्लस, प्लस मींस कुछ ऐड नहीं करना है, ये अमाउंट आ गई। अब आप श्योर कैसे होंगे कि यार मेरा ये आंसर राइट है कि नहीं, हमारे पास यहीं पर चेक करने का तरीका भी है कि हमने जो चीज सॉल्व करी क्या वो सही है। तो चेक कैसे करोगे, जो आपको हॉरिजॉन्टली दिए गए 5 कॉलम है ना, पोस्टेज, टेलीग्राम, कन्वेंस, स्टेशनरी और मिसलेनियस, इन पांचों का टोटल भी सेम इसी के साथ मैच होना चाहिए, एक नंबर के आगे पीछे नहीं होगा, सेम यही आना चाहिए। या अदरवाइज आप इनका टोटल बोलो तो इसके साथ मैच होना चाहिए, इसका टोटल इनके साथ मैच होना चाहिए, क्लियर। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो मींस आपका ये स्टेटमेंट पूरा, आपने जो फॉर्मेट बनाई है पूरा सही आ रहा है। सपोज अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी होगी, क्लियर। जब भी हो जाए तब लास्ट पे टोटल चेक करना, ऐसे वर्टिकल भी एंड हॉरिजॉन्टल भी आपको चेक करना ही होगा, बराबर ना। देन इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। 30 बैलेंस सीडी किस तरीके से बताऊंगा, बैलेंस सीडी इस तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कैश कितना दिया गया था, मिस्टर सुमित है को कितना कैश दिया था, 2000 रुपीस का कैश दे के रखा था, है ना। 2000 रुपीस का कैश दिया हुआ था, तो यहां पर मैं टोटल वही लिखूं, क्या लिख दूं, टोटल यही आएगा। तब इसके सामने क्या होगा, डेट, लास्ट डेट ही आएगी, है ना, अप्रैल की लास्ट डेट, बैलेंस सीडी, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, तो 1794 रुपीस का क्या था एक्सपेंस हुआ, उसमें से सिर्फ कितना बचा 206 रुपीस आपके बच गए, बस इतने ही बचे ना। हम भी कोई सामान लेने जाते 100-500 रुपए हमको मिलते, सामान लेके आ जाते, बाद में जितना बचा उतना साइड पे होता है, या तो कोई समय अपने बिल देख लेना, कहीं का भी बिल देख लेना, उसके अंदर आपको दिया होगा सारी चीज कि आपका टोटल कितना था, उसमें से आपने इतने रुपए सेव किए, इतने का एक्सपेंस हुआ, हर चीज दी होती है ना, लाइक पैसे। देन अब 2006 में इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कितना पैसा था 200 रुपीस, 206 रुपीस था, क्लियर। आपके पास इतना पैसा बचा, कैसे 2000 रुपीस आपको दिया गया था, उसमें से खर्चा कितना हुआ 1794 का ही सिर्फ खर्चा हुआ है आपका, क्लियर। तो कितने पैसे अभी है आपके पास, मेरे पास 206 रुपीस है, क्लियर। आपके पास कितने बचे हुए अभी 206 रुपीस आपके पास पड़े हुए। देन आप किस में आ गए, मई में भी आपको कितने पैसे पड़े 206। टोटल कंपनी वाले मिस्टर सुमित को कितने पैसे देते थे 200 रुपीस देते थे, कितने देते थे 200 रुपीस। अब लेकिन सुमित के पास अभी कितने हैं 206 रुपीस पहले से ही है ना, क्योंकि अप्रैल में इतना खर्चा हुआ ही नहीं, तो 206 रुपीस तो ऑलरेडी है,
तो क्या वापिस से 2000 रुपीज देंगे कंपनी वाले उनको? नहीं। अगर वापिस से 2000 रुपीज देंगे तब तो फिर टोटल कितना हो जाएगा सुमित के पास? 2206 रुपीज हो जाएगा। कंपनी को कितना देना है सिर्फ सुमित को कि भाई सुमित के पास है ना सिर्फ 2000 रुपए होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2000 रुपए। तो कंपनी क्या करेगी कि भाई तेरे पास पैसे कितने पड़े हुए? बोले सर मेरे पास तो 206 रुपीज पड़े हुए। तो बोले ठीक है, अब मैं तुमको इसका कट शॉर्ट मींस 2000 में से 206 लेस कर देता हूं। कितना अमाउंट है? 1794 रुपीज क्या करूंगा? सुमित को दे दूंगा। क्लियर? कितना सुमित को कितना दे देंगे? 1794 रुपीज फर्स्ट मे को सुमित को दे दूंगा। क्लियर? सुमित ये तेरे पैसे मींस बिजनेस में मई मंथ में जो खर्चे होंगे अब तू इसमें से करना। 1794 प्लस भाई तेरे पास कितने पैसे पड़े? 206 रुपए पड़े थे। हाँ सर मेरे पास पड़े। तो अब के टोटल तेरे पास कितने हो गए? 2000। कंपनी को 2000 रुपए तो देने थे। क्लियर? समझ में आ रहा है किस तरीके से आया? तो कैश रिसीव मींस अब फर्स्ट मे को उसके पास कितना पैसा मिला उसे? कैश रिसीव कितना किया? 1794। क्लियर? यहां पर आपका ये जो हमारा टॉपिक ये भी खत्म होता है। अब इसके रिगार्डिंग का क्या है? इलस्ट्रेशन एग्जांपल है ना। द एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर इट्स एक्सरसाइज नंबर 7.3। फर्स्ट, द असिस्टेंस ऑफ द हेड कैशियर इज नोन एज क्या बोला जाता है उनको? पेटी कैशियर। क्या बोला जाएगा? पेटी कैशियर। देन a separate cash book to record small transaction is called small transaction। जहां भी आपको small transaction की रिगार्डिंग बात की जाए तो आप डायरेक्ट लिख देंगे पेटी कैश बुक। कौन सी बुक मेंटेन करेंगे आप? पेटी कैश बुक मेंटेन करेंगे, है ना? पेटी कैश बुक। देन the amount which is paid to the petty cashier at the beginning of a period is known as implicit account। implicit amount कौन सी होती है? implicit amount। clear? now then under implicit system of petty cash book the petty cashier is reimbursed with the amount equivalent to what he spent during the previous year। भाई तुमने पहले कितना खर्चा किया था उसमें से कितना बचा है अब मुझे बता दो। तो किस बेस पे होता है? प्रीवियस मंथ के हिसाब से होता है, नॉट अ ईयर, बेस्ड ऑन प्रीवियस मंथ, है ना? देखिए किस बेस पे होता है? प्रीवियस मंथ के बेस पे ही होता है। क्लियर? देन सेम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा वो शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैश बुक इज अ बुक। कैश बुक के अंदर कौन सी एंट्री आती है? सिर्फ कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट के रिगार्डिंग सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री आएगी जो कैसे होती है? इट इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल एंट्री बुक। ये भी उसे बोला जाता है। कैश बुक कितने टाइप की है? सिंपल कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। देन सिंपल कैश बुक में क्या आएगा? आपके कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड की जाएगी सिर्फ। कैसे? डेबिट और क्रेडिट में। नेक्स्ट बैंक कॉलम कैश बुक में क्या होगा कि आप दोनों साइड पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे बैंक का और कैश का कॉलम लिखेंगे। देन क्रेडिट साइड पे बैंक एंड कैश का कॉलम आएगा। क्लियर? पर्टिकुलर जिसके अंदर जो एंट्री होगी वही जाएगी। बैंक की एंट्री है तो बैंक में जाएगी, कैश की है तो कैश में एंट्री जाएगी। देन इसके बाद कौन सा देखा गया हमने? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर डबल एंट्री होती है हर बार, जिसे डिनोट किससे किया जाता है? सी से डिनोट करते हैं। क्लियर? यहां पर आपको बताया क्या प्रिंट नहीं है, आप बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रा किससे डिनोट होता है? कैपिटल सी से उसे डिनोट किया जाता है ना? कॉन्ट्रा एंट्री में सी से डिनोट किया जाता है। देन वन साइड ऑफ बैंक कॉलम, ऑन द अदर साइड बैंक कॉलम एंड द कैश बुक। क्लियर? देन in big business organization a large number of repetitive small payments such as conveyance, cartage, postage, telegraph and other expenses are made। these organization appoint an assistant, एक असिस्टेंट को रखा जाता है टू द हेड कैशियर। हेड कैशियर के अंडर में जो ये बिजनेस के स्मॉल ट्रांजैक्शन हो रहे, जो स्मॉल पेमेंट्स जहां पे देने, तो
तो भाई वो तुम हैंडल कर लेना। उस पर्सन को कौन क्या बोला जाता है? इट्स अ पेटी कैशियर। क्या बोला जाता है? पेटी कैशियर। जो बिजनेस के सारे स्मॉल पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन वो कौन हैंडल करता है? पेटी कैशियर। जिसको एक सर्टेन अमाउंट दे दी जाती है कंपनी की तरफ से और एडवांस में उनको दे दी जाती है। एट द एंड ऑफ द मंथ उन्हें और हर चीज का एक हिसाब रखना होता है कि कहां पर कितना खर्चा हुआ, किस चीज पे हुआ वो भी बताना होगा। जिसके लिए पेटी कैशियर का एक बुक प्रिपेयर करता है जिसे क्या बोला जाता है? पेटी कैश बुक। क्लियर? जिसे क्या बोला जाता है? पेटी कैश बुक, जिसके अंदर सारे पेमेंट्स एंड एक्सपेंस की रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स लिखी होती है। क्लियर? सच कैश बुक इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। एंड एक चीज से ध्यान रखना कि पेटी कैश बुक के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन आएंगे? वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो कैसे कैश में हुए हो, है ना? कैसे ट्रांजैक्शन? कैश में हो। ऐसा नहीं कि भाई काम करा दिया उसको पैसा नहीं दिया तो वो पेटी कैश में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट तो कुछ किया ही नहीं। पेटी कैश बुक में कैसे ट्रांजैक्शन लिखेंगे? जिसका पेमेंट हुआ हो। तो पेमेंट जब हुआ ही नहीं है तो मैं मेंशन क्यों करूं? क्लियर? इसलिए याद रखना कैसे कैश के रिगार्डिंग जो पेमेंट हुआ हो वही आएगा। सर बैंक के रिगार्डिंग हुआ तो हाँ तो बैंक वाला भी आएगा। पैसे जाने चाहिए आपके पास से, जेब से जाए कि बैंक से जाए, बराबर? तो ही आप यहाँ पे लिख पाएंगे, है ना? बैंक से जाना तभी हो सकता है कि कब? जब पेटी कैशियर ने, हेड कैशियर है, उसने आपको पैसे बैंक में भी कुछ दे के रखे हो, है ना? कुछ बैंक में आपको अमाउंट डाल के रखे होगी कि भाई तेरे बैंक में भी 2000 रुपए प्लस तुमको ऑन हैंड कैश भी तुमको दे के रखता हूं, है ना? वैसे इतना आपको डीप में आएगा नहीं, सिर्फ ऑन हैंड कैश आपको बता दिया जाता है। क्लियर? देन आपकी टर्मिनल एक्सरसाइज दी गई है, आपको सारी कर लेनी है। सिंपल कैश बुक हमारे लिस्ट एग्जांपल है, आपको सारे दिए हुए सेम जैसा हमने इलस्ट्रेशन देखे थे। अगेन सिंपल कैश बुक, देन प्रिपेयर कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक, डेबिट क्रेडिट साइड में हम जो बना रहे थे 2 कॉलम बन रहे थे सेम, है ना? ये सारे आपको कर लेने हैं। अगेन बैंक कॉलम कैश बुक मिस स्टाइल के नाम से आपको दिया गया है। ये सब चीज प्रिपेयर करनी है आपको। कितना इजी है, एकदम आराम से हो सकते हैं। मंथ एंड डेट लिखना ना भूले। सेम वापस से बैंक कॉलम कैश बुक, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे से ये आएगा। द लास्ट वन इज पेटी कैश बुक। क्लियर? पेटी कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी है। क्लियर? ये ओके कंप्लीट। ठीक है, आपको बता दिया है पेटी कैशियर को कितने रिसीव किए ये बता दिया था। ऊपर आपको स्टेटमेंट नहीं दिया, यहाँ पर आपको बताया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द इलस्ट्रेशन आपको बताएगा कि पेटी कैशियर को कितने पैसे दिए गए थे हेड कैशियर की तरफ से। 1200 रुपए दिए थे, मींस 1200 रुपीस दे दिए थे। इन विच डेट? इट्स September 2014. Head cashier given the 1200 rupees to the petty cashier. Okay? Clear? Now, यहाँ पर आपका कैश बुक वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है।